हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें। लास्ट एपिसोड की एंड में हमने देखा था येजुन अपना कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ाने के लिए एक गोल्डन रिंग को बनाता है। उसके अंदर एक स्पिरिचुअल स्टोन होता है जिसे येजुन ने 2000 साल पहले स्टोर करके रखा था। क्वांगजी कहती है, तो तुम ये सब गॉड बनने के लिए कर रहे हो। एपिसोड 18 की शुरुआत में येजुन क्वांगजी को कहता है, गॉड बनने के लिए जो ट्रेनिंग होता है वो बहुत मुश्किल होता है। गॉड बनने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि तुम अपने बॉडी को बिना हिलाए सामने वाले को मार सकते हो। फिर वो कहता है, वैंग मुडून जैसे कमीने आदमी वो मेरे हाथों से मरने का लायक नहीं है। क्वांगजी कहती है, लेकिन वैंग मुडून के साइड में वैंग वानोंग है और उसका छोटे अंकल भी बैठे नहीं रहेगा, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। हालांकि एआई शाओजुन ने वैंग मुडून को मारा था, लेकिन क्रूज पर जो कुछ हुआ उसे जानने के बाद वे लोग तुम्हें आसानी से नहीं जाने देंगे। क्वांगजी की बात सुनकर येजुन उसे कहता है, अगर वे मौत की तलाश कर रहे हैं तो मैं उन्हें इसे पाने में जरूर मदद करूंगा। क्वांगजी कहती है, प्लीज गुस्सा मत हो। हालांकि वैंग फैमिली बाहर से अच्छे बिजनेसमैन की तरह दिखाता है, लेकिन उसके पीछे जो पावरफुल लोग हैं उन्हें हम अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। उनसे निपटने के लिए तुम्हें और भी पावरफुल होना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि चाइनीज वैंग फैमिली एक एंशिएंट मार्शल आर्ट संप्रदाय का उत्तराधिकारी है, तो दूसरा वैंग फैमिली अफ्रीका में रहता है और उन्हें सुपरनैचुरल पावरफुल मार्शल आर्ट्स के बारे में भी जानकारी है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम अकेले इन सब को नहीं संभाल सकते। येजुन कहता है, दो वैंग फैमिलीज रिलेटेड हैं, लेकिन वे अलग अलग देशों में क्यों रह रहे हैं। क्वांगजी कहती है, इन दोनों की पूर्वज एक ही हैं, लेकिन एंशिएंट युद्ध के समय में बहुत सारे लोगों ने युद्ध से बचने के लिए अपने बच्चों को विदेश भेज दिया। अफ्रीका में वैंग फैमिलीज का खुद का भी एक ब्रांच है। येजुन कहता है, जितना मुझे याद है तुम्हारी फैमिली भी उस समय बाहर चला गया था। क्वांगजी कहती है, तुमने सही कहा, फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे फैमिली का मेन ब्रांच छूट गया, जबकि जो पीछे रह गया वो साइड ब्रांच था। अफसोस बात है कि काओ फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन जब मेरे फादर ने फैमिली हेड बन गए तब फैमिली में कुछ नहीं बचा था। मेरे फादर के जनरेशन में मेरे फादर काओ फैमिली के लिए बहुत मेहनत किए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 10 साल से ज्यादा समय से मेरे डैड लापता होने के बाद से मेरा फैमिली नीचे चला गया। मुझे बिजनेस करना पसंद नहीं था, लेकिन मेरे फैमिली बिजनेस के लिए दादाजी ने मुझे बचपन से ही बहुत हार्ड ट्रेनिंग दिया है। मेरे ग्रेजुएट होने के बाद मुझे अपनी एम्बिशंस को छोड़ना पड़ा और काओ कॉर्पोरेशन के सीईओ बनना पड़ा। अपने फैमिली को फिर से समृद्ध बनाने के लिए मुझे भारी बोझ उठाना पड़ा। येजुन कहता है, तुम्हारे ग्रैंडफादर तो बहुत मतलबी इंसान निकले। वो अपनी फैमिली और खुद को बचाने के लिए अपनी खुद की ग्रैंडडॉटर को ही इस मसले में शामिल कर लिया। क्वांगजी कहती है, प्लीज मेरे ग्रैंडफादर के बारे में ऐसा मत कहो। उस टाइम ग्रैंडफादर के पास और कोई चारा नहीं था। आखिरकार काओ फैमिली इतनी लंबे समय तक सबसे बड़ा फैमिली की लिस्ट में जो था, इसीलिए ग्रैंडफादर उस टाइम थोड़ा परेशान हो गए थे। वो बस खड़े होकर काओ फैमिली के एंड को नहीं देख सकते थे। येजुन कहता है, ठीक है, उनके पास कोई भी चॉइस नहीं था, लेकिन भले ही तुम अपनी आप को सैक्रिफाइस कर दो, पर कब तक ये सब करती रहोगी? फिर उसके बाद तुम बूढ़ी हो जाओगी, तब तक काओ फैमिली का जिम्मेदार कौन उठाएगा? क्या तुम चाहती हो कि नुवान नुवान अपनी खुशियों को छोड़ के तुम्हारी तरह बने, ताकि काओ फैमिली का जिम्मेदारी उठा सके? क्वांगजी कहती है, मैं इस मसले में नुवान नुवान को इसमें नहीं पड़ने दूंगी। मैं उसकी प्रोटेक्ट के लिए सब कुछ करूंगी, उसकी जान पे कोई खतरा नहीं आने दूंगी। येजुन कहता है, मुझे पता है कि तुम नुवान नुवान को प्यार करती हो, लेकिन क्या तुम सच में उसे प्रोटेक्ट कर पाओगे? अगर ऐसा है तो तुम्हें उसे मेरे पास छोड़ना नहीं पड़ेगी। रिश्तेदारों का ये बेकार लोग जो विरासत के लिए अपने बच्चों को मुश्किल में डाल सकते हैं। एक ग्रैंडफादर अपने गौरव के लिए अपनी ग्रैंडडॉटर को सैक्रिफाइस करता है। क्या इस तरह का फैमिली सच में तुम्हारे लिए अभी भी देखभाल करने की कुछ लायक है? क्या तुम्हें लगती है कि तुम नुवान नुवान की पहचान को छुपाकर उसकी प्रोटेक्ट कर रहे हो? ऐसा नहीं है, बल्कि तुम उसे और भी नुकसान पहुंचा रहे हो, यहाँ तक कि नुवान नुवान कहीं पे भी तुम्हें मॉम नहीं बुला सकती। येजुन का बात सुनकर क्वांगजी घबरा जाती है और अपनी सर पे हाथ रख के कहती है, ये सब बात बंद करो। तुम नहीं जानते कि ये सब मेरे लिए कितना मुश्किल रहा है। हर बार मैं नुवान नुवान को खतरे में नहीं भेज सकती। मैं चाइल्ड केयर सेंटर की एक्टिविटीज में शामिल नहीं हो सकती। हर बार जब मैं नुवान नुवान को रोता देखता हूँ तो मेरे दिल से खून टपकता है। मैं नुवान नुवान की मॉम हूँ। मैं इस दुनिया में ऐसा अकेले इंसान हूँ जो चाहती है कि वो सबसे ज्यादा खुश रहे, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। उसकी बात सुनकर येजुन उसे कहता है, मैं भी नुवान नुवान की डैड हूँ। मैं दूसरों लोगों की परवाह नहीं करता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी बेटी इन सब से सफर नहीं होगी। उसके बाद वो कहता है, एक ऐसा तरीका है जो तुम्हें इन सब मसले से बाहर ला सकता है, साथ ही नुवान नुवान को असली खुशी भी दे सकता है। क्या तुम सुनना चाहती हो? क्वांगजी सर हिला के कहती है, हाँ बताओ। येजुन कहता है, तुम्हें काओ फैमिली से अलग होनी पड़ेगी। क्वांगजी कहती है, पर क्यों? येजुन कहता है,
तुम इतने सालों से काओ फैमिली के लिए लड़ रहे हो ताकि तुम्हें जो कुछ भी तुम्हारी है उसे वापस लेने के लिए और नुवान नुवान को एक सुरक्षित खुशहाल लाइफ देने लिए। जहां तक उन निकम्मे रिश्तेदारों की बात है तो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए, चाहे वे जिए या मरे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी के साथ एपिसोड 18 एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि क्वंजी नुवान नुवान के लिए अपनी काओ फैमिली से अलग होती है या नहीं।